कोहिनूर मंदिर के एक बुत की आंख से मिला था। हीरा कहां से होता हुआ अंग्रेजों के हाथ लगा। नादिर शाह की धोखेबाजी। कोहिनूर का शुमार दुनिया के मुतनाज़ा तरीन हीरो में होता है। कोहिनूर के बारे में कहा जाता है कि शायद तुर्कों ने इसे जनूबी हिंदुस्तान के किसी मंदिर में एक बुत की आंख से निकाला था। एक किताब की मुसन्निफा के मुताबिक कोहिनूर का पहला सरकारी जिक्र सन 1750 में नादिर शाह के हिंदुस्तान पर हमले के झेल में फारसी मौर्रिख मोहम्मद मरवी ने किया है। मरवी लिखते हैं कि उन्होंने कोहिनूर को अपनी आंखों से देखा था। वो उस वक्त तख्ते ताऊस के बालाई हिस्से में जड़ा था, जिसे नादिर शाह दिल्ली से लूट कर ईरान ले गया था। कोहिनूर मुर्गी के अंडे जितना था और कहा जाता था कि ये हीरा इतना कीमती है कि इसे फरोख्त करके सारी दुनिया के लोगों को 2.5 दिन तक खाना खिलाया जा सकता है। तख्ते ताऊस को बनाने में ताजमहल के मुकाबले में 2 गुना रकम लगी थी। बाद में कोहिनूर को तख्त से निकाल लिया गया ताकि नादिर शाह इसे अपने बाजू पर बांध सकें। बाज़ मुहक्किकीन का कहना है कि मुगल ज़ेवरात के माहिरीन में से बेशतर की राय थी कि कोहिनूर की तारीख के बारे में आम बातें दुरुस्त नहीं हैं। दिल्ली पर हमले के बाद कोहिनूर जब नादिर शाह के पास गया तो वहां से कोहिनूर को पहली बार लोगों की तवज्जो हासिल हुई। एक और मुहक्किक के मुताबिक दरबार की एक रकासा नूर बाई ने नादिर शाह को खबर दी कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने कोहिनूर को अपनी पगड़ी में छुपा रखा है। यह सुनकर नादिर शाह ने मोहम्मद शाह से कहा कि आइए दोस्ती की खातिर आपस में अपनी पगड़ियों का तबादला कर लें। इस तरह कोहिनूर नादिर शाह के हाथ आया। जब उन्होंने पहली बार कोहिनूर को देखा तो वो देखते रह गए। उन्होंने उसका नाम कोहिनूर यानी रोशनी का पहाड़ रखा। फारसी के एक मौर्रिख के मुताबिक दिल्ली में 57 दिनों तक कयाम के बाद नादिर शाह ने 16 मई 1739 को अपने मुल्क का रुख किया। वो सदियों से जमा मुगलों की सारी दौलत अपने साथ ले गए। उनकी सबसे बड़ी लूट तख्ते ताऊस थी, जिसमें कोहिनूर और तैमूर के याकूत जड़े थे। कोहिनूर नादिर शाह के पास भी ज्यादा दिनों तक न रह सका। उनके कत्ल के बाद ये हीरा उनके अफगान मुहाफिज अहमद शाह अब्दाली के हाथ आया और सन 1813 में कई हाथों से होता हुआ ये कोहिनूर 1813 में महाराजा रंजीत सिंह के पास पहुंचा। हिंदुस्तान के नेशनल आर्काइव्स में मौजूद दस्तावेजात में इसका जिक्र है। 1839 में महाराजा रंजीत सिंह के इंतकाल के बाद 1843 में इक़्तिदार की सख्त जद्दोजहद के बाद 5 साल दलीप सिंह को पंजाब का बादशाह बनाया गया, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी सल्तनत और कोहिनूर दोनों पर कब्जा कर लिया। उस वक्त दलीप सिंह की उम्र 10 बरस थी। उनको अपनी वालिदा से अलहदा करके एक अंग्रेज जोड़े के साथ रहने के लिए फतेहगढ़ किले भेज दिया गया था। लॉर्ड डलहौजी कोहिनूर लेने बजाते खुद लाहौर आए थे। उस वक्त उसका वजन 190.3 कैरात था। लॉर्ड डलहौजी ने कोहिनूर को मीडिया नामी जहाज के जरिए मलका विक्टोरिया को भेजने का फैसला किया। मौरिखीन के मुताबिक जब कोहिनूर को जहाज पर ले जाया गया तो उसके जहाज रानों को भनक भी नहीं लगने दी गई कि वो अपने साथ क्या ले जा रहे हैं। जब वो इंग्लैंड पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वो कोहिनूर हीरा अपने साथ ले जा रहे हैं और शायद इसी वजह से उन्हें इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जहाज का अमला हैजे की वबा का शिकार हो गया था। जब कोहिनूर लंदन पहुंचा तो बरतानवी आवाम के लिए इसे क्रिस्टल पैलेस में रखा गया। मुहक्किकीन के मुताबिक कोहिनूर को बरतानिया ले जाने के 3 साल बाद इसकी नुमाइश की गई। इससे पहले कभी भी लंदन में लोगों का इतना बड़ा इज्तिमा नहीं देखा गया था। ये हीरा मशरिक में बरतानिया की ताकत की अलामत बन गया और ये बरतानवी फौजी ताकत के बढ़ते हुए असरात को भी जाहिर करता था। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।